निकला वो भगवान विष्णु की आत्मा में विलीन हो गया। वो आवागमन से रहित होकर दधीचि जी स्वयं भगवान हो गए। बोलो महर्षि दधीचि जी जय। बताया महर्षि दधीचि की जो कहानी बताई तो मैं आपको एक शॉर्ट में सुनाता हूँ। तो मतलब उस समय ऐसा था, वृत्तासुर नामक राक्षस का जो बहुत ही ये अत्याचार यहाँ होने लगा था। उसका ना देवता कुछ कर सकते थे, इंद्रदेव कुछ कर सकते थे, मतलब कुछ उसके ऊपर उपाय सूझ नहीं पा रहा था। तो सब ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, उन्होंने उसके ऊपर उपाय सूझा कि क्या किया जाए, इस राक्षस से हम कैसे निपटे। तो विष्णु जी ने बताया कि आप महर्षि दधीचि के पास जाए और महर्षि दधीचि को ढूंढे कैसे। तो विष्णु जी ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र था वो छोड़ा और बोला ये जहाँ जाके गिरेगा वहीं पे महर्षि दधीचि आपको तपश्चर्या करते मिलेंगे। तो ये चक्र जो गिरा वो यही गिरा और इसी चक्र गिरने से इसका नाम चक्र तीर्थ पड़ा, जिसके कारण महर्षि दधीचि की जो हड्डियाँ थी उसके जो हड्डियाँ इसी चक्र तीर्थ में मिली, उनकी इसी चक्र तीर्थ में मिली और उसी हड्डियों से धनुष्य बाण बन के राक्षस वृत्तासुर का वध किया गया। और वो अभी गुरुजी ने बताया कि जो धनुष्य प्रभु श्री राम ने जो जनकपुर में तोड़ा था माता सीता के लिए, वो भी महर्षि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था। मतलब जो जो अस्त्र शस्त्र जो महाभारत कालीन रामायण कालीन अस्त्र शस्त्र बने वो महर्षि दधीचि के ही हड्डियों से बने। इसलिए इस तीर्थ को बहुत ही महत्व है, महर्षि दधीचि के इस मंदिर को महत्व है। ऐसा मिश्रित का स्थान अगर आप सीतापुर आते हो, लखनऊ आते हो, तो सीतापुर से महज 20-25 किलोमीटर की दूरी पे ये मिश्रित स्थान और ये मंदिर के दर्शन अवश्य करें। तो चलते हैं अभी हम अंदर दर्शन। तो दधीचि कुल से अभी हम जो पहुँचे हैं इस परिसर को हनुमानगढ़ी बोलते हैं। और ये देखिए ये प्रमुख दर्शन यहाँ के हनुमानगढ़ी मार्ग। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पांडव किला। आगे क्या मंदिर है क्या? आगे। और पांडव किला किसे बोलते थे? तो फोटो निकाल जाते थे अंदर, देखते बहुत सारे भाविक यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हनुमान जी का दरबार श्री हनुमानगढ़ी पांडव किला इसे ही बोलते हैं। इसी किले पे मतलब ये जो ऊंचाई पे जो खड़ा जो ऊंचाई पे स्थित जो घर है ये पूरे हनुमानगढ़ी में आते हैं, इसे ही पांडव किला बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखी जानकारी के अनुसार ऐसा लिखा है कि अहिरावण का वध करने के बाद हनुमान जी ने इसी स्थान पर विश्राम किया था और अंदर जो है उनके कंधों पर राम लक्ष्मण विराजमान है। तो मिश्रित से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित हनुमानगढ़ी हम पहुँचे। ये देखिए अभी ये पीछे आप ये सीढ़ियाँ जाएंगी ऊपर मंदिर की तरफ, तो दर्शन करते हैं। अभी हमने मंदिर के दर्शन कर लिए और अंदर बहुत बड़ी एक हनुमान जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा है और उसमें लंगूर के यहाँ मंगलवार है बढ़िया 10 के 2 है, 1 लंगूर प्रभु श्री राम सीता माता को कंधे पे लिए ऐसी वो मूर्ति वहाँ पे दिखाई हुई है। यहाँ चक्र तीर्थ में बहुत सारे मंदिर है यहाँ। क्या है कोई चक्र तीर्थ का?
ब्रह्मा जी का चक्र यहाँ पे गिरा हुआ है। क्यों गिरा? इसके बारे में हमें न पता। चक्र इसलिए गिरा क्योंकि ये पहले पूरा अरण्य था। महर्षि दधीची तपश्चर्या कर रहे थे। तो मैं चलते चलते बताता हूँ दोस्तों, महर्षि दधीची यहाँ तपश्चर्या कर रहे थे और तपश्चर्या करते वक्त जब राक्षस वृत्तासुर का जब अत्याचार बढ़ गया था तो महर्षि दधीची कहाँ मिलेंगे, क्योंकि तब यहाँ बहुत घना अरण्य था, तो कहाँ मिलेंगे वो ढूंढने के लिए सब देवगण ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी बोले कि मैं सुदर्शन चक्र छोड़ के वो जिस जगह पे जाके गिरेगा उस जगह महर्षि दधीची आपको मिलेंगे, और वो सुदर्शन चक्र जिस जगह आके गिरा वही है चक्र तीर्थ। और यही के आजू बाजू सजी ये पूरी मंदिर, बहुत सारी भक्तगण यहाँ भीड़ करते दर्शन के लिए। तो ऐसा चक्र तीर्थ के हम भी दर्शन करते हैं, चलते हैं। 21व्या दिवशी आपण आलो होतो ते इथं, तो जाऊया आपण पुढं। तो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ के सामने अभी नाश्ता कर रहे हैं हम। और हनुमानगढ़ी जाना इधर में, कहाँ पे? इधर में व्यासगद्दी आधा किलोमीटर दूरी पे, ये व्यासगद्दी है। इधर में इधर हनुमानगढ़ी, इधर में माता जी का दरबार है। आपका कितने दिनों से यहाँ दुकान है? माता बड़ी हो। अच्छा यही नीचे में मकान। अच्छा, अब यहाँ से व्यासगद्दी है। इधर में ठीक है, तो दोस्तों नाश्ता कर ले, बाद में जाएंगे आगे। तो चक्रतीर्थ से ही 100-200 मीटर की दूरी पे अभी हम आए हैं। ये है महर्षि वेद व्यास तपस्थान व्यास गद्दी। व्यास गद्दी मतलब ये इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसी जगह पे बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत एवं 18 पुराण, 4 वेद और 4 शास्त्र जहाँ लिखे, ऐसी ये व्यास गद्दी। और इसी स्थान पे इन्होंने पूरा जो लिखन काम किया वो यही किया, इसलिए सीतापुर से दूर इस जगह को कहते हैं व्यास गद्दी। तो वाल्मीकि माना गांव जब हम गए थे बद्रीनाथ से आगे, तो वाल्मीकि ग्रंथ, वाल्मीकि रामायण जहाँ निर्माण किया वो वहाँ देखा था, और यहाँ पे निर्माण हुआ था महाभारत का लिखन काम। ऐसे ये व्यास गद्दी अपने नैमिषारण्य में, या अभी हम जो घूम रहे पूरा नैमिषारण्य, उसमें व्यास गद्दी चक्रतीर्थ से ही थोड़े आगे, तो जाते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो ऐसे ही वेद व्यास गद्दी के दर्शन करके अभी हम अंदर जाएंगे। बहुत ही अच्छा माहौल है, ये बहुत शांत वातावरण है, और बहुत सारे मतलब पुराणों का लिखन काम यहाँ हुआ है। इतना ही नहीं तो सत्यनारायण व्रत जो हम करते गणपति के समय, या अपनी जो कार्य सफलता के लिए जो व्रत करते, सत्यनारायण व्रत की कथा भी यहीं पे लिखी गई है। मतलब अपने हिंदू धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ एवं जो व्रत वैकल्य की जो कथाएँ, जो पुराणों की जो कथाएँ का लिखन काम जो पूरा हुआ है वो यहीं पे हुआ है, यही व्यास गद्दी। और यही पे है प्राचीन इधर से आओ वटवृक्ष। इस वटवृक्ष के अभी दर्शन करते हैं, जाते हैं अंदर। बहुत ही अच्छा माहौल है, जैसे नासिक में हमारा पंचवटी का परिसर है पूरा, वैसे ही नैमिषारण्य हुआ। व्यास गद्दी के सामने जो वटवृक्ष है सबसे पुराना, जैसे अपने पंचवटी में 5 वटों का वृक्ष है तो मुझे पंचवटी की याद आई, तो ऐसे ही एक पुरातन वटवृक्ष है। तो क्या महत्व है इसका? ये 5098 वर्ष का प्राचीन अक्षयवट है, द्वापर काल का। हाँ, इसी अक्षयवट के नीचे में कालांतर में व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को वेद, वैशंपायन, अंगिरा, पैल महर्षि, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद,
एक एक वेद का एक एक शिष्य को उपदेश किया। सूत जी सुखदेव जी महाराज को प्रथम नैमिषारण्य में इस वटवृक्ष के नीचे भागवत जी का ज्ञान अर्जित कराया। ये पितृ देवताओं का नाभि गया स्थली है और हमारे घर में जो माताएं वट सावित्री पूजन करती हैं, इसी वृक्ष का सबसे प्रथम पूजन सावित्री भक्त प्रारंभ हुआ। तो ऐसा महत्व है इस वटवृक्ष का, प्राचीन वटवृक्ष है एकदम। तो हम दर्शन करते हैं, जाते हैं। हाँ हाँ, ये देखिए 5098 years old। तो व्यास गद्दी के बाद जब हम आगे आते हैं तो पहुंच जाते हैं ललिता देवी मंदिर। और दोस्तों ऐसे अभी मैंने पीछे जानकारी ली तो इसका ऐसा महत्व बताया है कि जैसे हर एक प्रदेश की कोई देवी रहती है महत्वपूर्ण, वैसी ही ललिता देवी। तो देखते हैं अंदर। और ललिता देवी मंदिर है नैमिषारण्य का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। तो देवी मंदिर में शूटिंग अलाउड नहीं थी तो मैंने शूटिंग नहीं निकाली ज़्यादा। तो प्रमुख देवी का मंदिर ये ललिता देवी का नैमिषारण्य में। तो नैमिषारण्य आप आते हो तो बहुत सारे मंदिर तो यहाँ मिलेंगे, आपको दिखाई देंगे। तो परंतु खरोखर आता देवी मातेचं दर्शन एकदम छान झालं। आणि मध्ये जे पंडित लोक बसतात ते तुम्हाला वेळात काढतील इतके पंडित प्रत्येक मंदिरात नैमिषारण्यमध्ये। तर तुम्हाला कळवतो की तुम्ही जर आले तर कोणाच्याही याच्या भानगडीत न पडता तुम्ही पुढे जाऊ शकता। तर अशा प्रकारे आपण नैमिषारण्याचं दर्शन घेऊन जावे पुढे। हाँ क्या बोल रहे? नहीं लाइव नहीं चल रहा है, ये मैं वीडियो निकाल रहा हूँ। नहीं मैं ना हाँ वो मेरा चैनल जब मैं घर पे जाऊंगा तब ये वीडियो अपलोड। हाँ यूट्यूब पे नैमिषारण्य में घूम रहे हैं। हम एक्चुअली जा रहे थे अयोध्या से नेपाल की तरफ, लेकिन हमारे दोस्त बोले आप नैमिषारण्य एक बार घूम के आओ, वहाँ अच्छा आपको लगेगा। जैसे हमारे नासिक में पंचवटी है, हाँ तीर्थ जो हुआ करता था हम नैमिषारण्य यही। और वो दधी जी को वो व्यास गद्दी देख के मैं तो प्रभावित हो गया। सेम जैसे बद्रीनाथ के माना गांव में रामायण लिखी गई है, इधर में महाभारत यहाँ लिखी गई है। रुद्रावर तीर्थ है, वहाँ जरूर जाइएगा। हाँ वो अभी वही जा रहे हैं। बेलपत्ती डालेगा डूब जाएगा। नहीं आपको गुस्सा मत कीजिए, जब आप आवाज दे रहे थे मैं कैसे वो ध्यान रहते मेरे, इसलिए मैं पूरा बंद के। ठीक है चलिए, आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। नैमिषारण्य के आप लिया सबका लिया ना। तो अच्छा लगता है। आप हम सब मतलब हम लंबी राइड पे निकले नासिक से, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे वैसे वैसे सफ़र में अपने दोस्त लोग मिलते जा रहे हैं। अभी मंगल में हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आप देख रहे हैं मेरे 21वें दिन का सफ़र, और 21वें दिन हम पहुंचे थे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य से अभी आगे ही रुद्रवर्त है, उसकी भी कथा बहुत ही रोचक है, तो मैं अभी आपको वो आगे बताऊंगा। हाँ